हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गुरु मस्ती GNMT। सो दोस्तों, आज पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम 2023 के लिए इसका तो सामान्य ज्ञान का सोशल साइंस का सेट नंबर 13वां क्वेश्चन लेकर आ गया हूं। और आप लोगों का पता होता है कि हर सेट में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को सारा किया गया, लेकिन इसमें हर सेट के भांति इसमें भी अलग अलग क्वेश्चनों का टाइप किया गया है, ताकि आपको लगा कि मतलब कि ऐसा क्वेश्चन कभी देखे नहीं है, वैसा क्वेश्चन का टाइप किया गया है। तो सभी सेट जरूर देखें। और हाँ, जो अभी तक 1 से लेकर 12 तक सेट नंबर नहीं देखें, कृपया चैनल के प्ले लिस्ट में चल जाए, वहाँ से जाकर सारा वीडियो देख लें, ताकि पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम 2023 निकालने में कोई दिक्कत ना हो और आसानी से निकाल सके। तो चलता हूँ आज का फिलहाल 13वां सेट में बिना बकवास किए हुए। तो आपका 13वां सेट क्वेश्चन इस प्रकार से है। 13वां सेट का फर्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से है, बोल रहा कि मौर्य काल के दौरान सबसे सामान्य प्रचलित मुद्रा थी। मौर्य काल के दौरान सबसे सामान्य प्रचलित मुद्रा कौन थी? ऑप्शन ए में है स्वर्ण, बी में है कंकिनी, सी में है निष्क एंड डी में है कसरपन। क्या? कसरपन। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अर्थात क्या? तो कसरपन हो जाएगा। मौर्य काल के दौरान सबसे सामान्य प्रचलित मुद्रा कौन थी? तो कसरपन थी। इसलिए इसका राइट आंसर हो गया, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे चलते सेकंड क्वेश्चन पे। आपका सेकंड क्वेश्चन इस प्रकार से है, बोल रहा है कि भारत के सबसे प्रसिद्ध शक शासक कौन थे? ऑप्शन ए में है मिनंदर, बी में है गौतमी पुत्र सातकर्णी एंड सी में क्या बोल रहा है? काडफिसस द्वितीय एंड डी में बोल रहा है कि रुद्रदमन प्रथम। इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अर्थात क्या? तो सबसे प्रसिद्ध शक शासक कौन थे? तो रुद्रदमन प्रथम थे। आगे चलते हैं थर्ड क्वेश्चन में। तो आपका थर्ड क्वेश्चन इस प्रकार से है, भारत के किस प्रांत में सूफी मत का फिरदौसी वर्ग जनप्रिय था? क्या? फिरदौसी वर्ग जनप्रिय था, किस प्रांत में था? ऑप्शन ए में सिंध प्रांत में, बी में बोल रहा है कि दिल्ली और उसके आसपास, और सी में बोल रहा है दक्कन प्रांत में, एंड डी में क्या बोल रहा है कि बिहार के प्रांत में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अर्थात क्या? तो बिहार के प्रांत में क्या था? सूफी मत का फिरदौसी वर्ग जनप्रिय था। आगे चलते हैं चौथा क्वेश्चन में। तो आपका चौथा क्वेश्चन इस प्रकार से है, बोल रहा है काकतीय राजवंश की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन ए है मदुरई में, बी में बोल रहा है कि हम्पी में, सी में बोल रहा है कि द्वार समुद्र में, एंड डी में क्या हो रहा है कि वारंगल में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अर्थात क्या? तो काकतीय राजवंश की राजधानी कहाँ थी? तो वारंगल में थी, काकतीय राजवंश की राजधानी थी। आगे चलते हैं पांचवा क्वेश्चन में। पांचवा क्वेश्चन है कि बोला कि डी आसपा सी आसपा पद्धति के प्रवर्तक कौन थे? देखिए, ये सब लग रहा होगा कि कहाँ से इसने टाइप कर दिया, लेकिन नहीं, ये सब क्वेश्चन पूछा गया है, वही टाइप किया गया है। बोला कि डी आसपा सी आसपा पद्धति के प्रवर्तक कौन थे? ऑप्शन ए में है अकबर, बी में है जहांगीर, सी में है शाहजहां, एंड डी में क्या है? औरंगजेब। तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अर्थात क्या? तो जहांगीर। डी आसपा सी आसपा पद्धति के प्रवर्तक कौन है? तो जहांगीर है। आगे चलते हैं छठा क्वेश्चन में। और आपका छठा क्वेश्चन इस प्रकार से डिस्प्ले पर है, बोला कि एक भारतीय राज्य का शासक जिसने फ्रांसीसियों के साथ मित्रता की, वह कौन था? कौन भारतीय था जो मतलब कि फ्रांस के व्यक्तियों के साथ क्या मित्रता की दोस्ती की? ऑप्शन ए में क्या बोल रहा है? निजामुल मुल्क आसफ जा, बी में बोल रहा है कि अली वर्दी खां, सी में बोल रहा है सादत खां, एंड डी में बोल रहा है टीपू सुल्तान। तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। था किसने? तो टीपू सुल्तान ऐसे भारतीय थे जो जिसने फ्रांसीसियों के साथ क्या अपना मित्रता संबंध बनाए थे, मित्र बनाए थे। आगे चलते सातवां क्वेश्चन में। और आपका सातवां क्वेश्चन इस प्रकार से डिस्प्ले पर है, पूरा कि भारत के साथ थोड़ा सा सातवां क्वेश्चन इस प्रकार से बोल रहा है कि भारत के साथ संयुक्त पूंजी कंपनी व्यापार सर्वप्रथम शुरू करने वाला व्यक्ति कौन था? भारत के साथ का अपना पूंजी लगाए थे और व्यापार शुरू किए थे सर्वप्रथम बार, कौन किया था? ऑप्शन ए में पुर्तगाली, बी में के डच, सी में फ्रांसीसी, एंड डी में क्या हो रहा है? डेनिश। तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अर्थात क्या? तो भारत के साथ डच व्यक्ति थे जो कंपनी व्यापार लगाए थे सर्वप्रथम, साथ में मिलकर, मतलब दोनों पार्टनरशिप पर लगाए थे। कौन? भारत और डच के बीच। आगे जाते हैं आठवां क्वेश्चन में। और आपका आठवां क्वेश्चन इस प्रकार से, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन में ऑप्शन ए में है अजमल खां, बी में है अबुल कलाम आजाद, एंड सी में है मोहम्मद अली जिन्ना, एंड डी में क्या बोल रहा है? रहीम अल तुल्ला सियान। तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अर्थात क्या? तो रहीम तुल्ला सियान था। कौन था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष रहीम तुल्ला सियान जी थे। आगे चलते हैं 9वां क्वेश्चन में। और 9वां क्वेश्चन आपका इस प्रकार से बोल रहा है कि कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के प्रमुख के रूप में सर्वप्रथम कौन सा भारतीय निर्वाचित हुआ था? ऑप्शन ए में है M.N. राय, बी में बोल रहा है कि PC जोशी, एंड सी में बोल रहा है कि S.A. डांगे, एंड डी में बोल रहा है कि सोहन सिंह जोश। तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अर्थात क्या? तो M.N. राय। आप लोग लग रहा है ऐसा क्वेश्चन कहाँ से टाइप कर दिए हैं, पता नहीं चल रहा है। आप लोग ऐसा क्वेश्चन कभी देखे ही नहीं होंगे 12th में चाहे 10th में, लेकिन ऐसा क्वेश्चन पूछता है इसलिए टाइप करना पड़ा हमें।
इसका राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए हो जाता। कौन, तो एम.एन. राय व्यक्ति थे जो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के प्रमुख के रूप में सर्वप्रथम भारतीय निर्वाचित हुए थे। आगे चलते हैं 10वां क्वेश्चन में, और आपका 10वां क्वेश्चन इस प्रकार से बोल रहा है कि निम्नलिखित 4 राजनीतिक दलों में से किसका गठन सबसे पीछे हुआ था। ये 4 को जो राजनीतिक दल दिया गया है सबसे पीछे किसका गठन हुआ था। ऑप्शन ए में बोला कि ब्रिटेन में कंजर्वेटिव पार्टी का, बी में बोला कि यूएसए में डेमोक्रेटिक पार्टी का, सी में बोला कि यूएसए में रिपब्लिकन पार्टी का, एंड डी में बोला कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, अर्थात किसका, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो दल का राजनीतिक दल का गठन हुआ था वो सबसे पीछे हुआ था, मतलब कि इन तीनों से पीछे हुआ था। सबसे तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन इन तीनों से पीछे हुआ था। किसका, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सबसे पीछे हुआ था। आगे चलते हैं 11वां क्वेश्चन में, और आपका 11वां क्वेश्चन इस प्रकार से है कि सूर्य कलंक, क्या सूर्य कलंक का कारण है, किसका कारण है। ऑप्शन एम है कि अरोरा ओरियालिस और अरोरा ऑस्ट्रेलिस, बी में बोल रहा है कि सूर्य की सतह पर चुंबकीय झंझावात का, सी में बोल रहा है कि पोलर अरोरास का, एंड डी में बोल रहा है उपयुक्त सभी। तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, अर्थात क्या होगा, तो सूर्य कलंक कारण है सूर्य की सतह पर चुंबकीय झंझावात का एक कलंक माना जाता है। आगे चलते हैं 12वां क्वेश्चन में। 12वां क्वेश्चन इस प्रकार से है कि एक पार्थिव ग्रह है, एक पार्थिव ग्रह कौन है। ऑप्शन ए है कि घना चट्टानी पिंड का ग्रह है, बी में बोल रहा है कि गैस के कम घनत्व वाले बालों का ग्रह है, एंड सी में बोल रहा है कि गैस के कम घनत्व वाले बालों का ग्रह, यद्यपि उनके चट्टानों करोड़ रह सकते हैं, और डी में बोल रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, अर्थात क्या, तो एक पार्थिव ग्रह कौन है, तो घना है चट्टानी पिंड का ग्रह है, क्या पार्थिव ग्रह है। आगे चलते हैं 13वां क्वेश्चन में, और आपका 13वां क्वेश्चन इस प्रकार से स्क्रीन पर है, बोला का निम्न में से कौन सा एक शाही सुमेलित है, मतलब यहाँ कौन सा है जो शाही सुमेल किया गया है, मिलित किया गया है, मिलान मैच किया गया है। ऑप्शन में बोला कि 66 डिग्री, क्या 66 डिग्री एंड 30 डिग्री सेल्सियस अक्षांश उत्तरी, क्या है, उत्तरी ध्रुव पर है। बी में बोला सॉरी नहीं, थोड़ा सा लॉन्ग है, इसका राइट आंसर बता दो, राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, अर्थात क्या, तो एक शाही सुमेलित ये है, बाकी इन तीनों गलत दिया गया है। एक क्या 0 डिग्री अथवा 0 डिग्री डब्ल्यू रेखांश कहाँ है, तो भूमध्य रेखा पर है। आगे चलते हैं 14वां क्वेश्चन में, और आपका 14वां क्वेश्चन इस प्रकार से बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा सबसे विंध्यात्मक है। ऑप्शन ए में है बवंडर, बी में है तूफान, सी में है प्रचंड तूफान, एंड डी में है क्या, बिली। तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, अर्थात क्या, जो तूफान है तो सबसे विध्वंसात्मक है, मतलब कि खतरनाक है क्या, तूफान। आगे चलते हैं 15वां क्वेश्चन में, तो 15वां क्वेश्चन आपका इस प्रकार से स्क्रीन पर बोला कि हवा के वास्तविक जलवाष्प की मात्रा को कहते हैं। हवा के वास्तविक जलवाष्प की मात्रा को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में है परम आर्द्रता, बी में बोला है कि औस बिंदु, सी में बोला है अपेक्षित आर्द्रता, एंड डी में बोला है संघनन बिंदु। तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, अर्थात क्या, तो अपेक्षित आर्द्रता, हवा की वास्तविक जलवाष्प की मात्रा को अपेक्षित आर्द्रता कहते हैं। आगे चलते हैं 16वां क्वेश्चन में। आप लोग का हर सेट के बाद ये सेट में लग रहा होगा सर थोड़ा सा क्वेश्चन का जो टाइप है थोड़ा सा मतलब कि ऊंच लेवल का है, लेकिन ऐसा ही पूछता है तो ऊंच लेवल का कोई टाइप में डाल दिया गया है। तो आपका स्क्रीन पर 16वां क्वेश्चन इस प्रकार से है कि निम्नलिखित में से कौन सा यह निर्धारित करता है कि भारतीय संविधान संघीय है। ये चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो यह निर्धारित करता है कि भारतीय संविधान क्या है, तो संघीय है। ऑप्शन ए में कि एक लिखित एवं कठोर संविधान है, बी में बोल रहा है कि एक स्वतंत्र न्यायपालिका है, सी में बोल रहा है कि केंद्र एवं राज्यों के बीच अधिकारों का वितरण है, एंड डी में बोल रहा है कि केंद्र पर अवशिष्ट अधिकारों को निहित करता है। तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा क्या, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, अर्थात क्या, तो यह एक स्वतंत्र न्यायपालिका है। क्या एक स्वतंत्र न्यायपालिका है, यह निर्धारित करता है कि संविधान संघीय रूप में है। आज चलते हैं 17वां क्वेश्चन में। तो आपका 17वां क्वेश्चन इस प्रकार से है कि बोला कि भारतीय संविधान, इसमें डॉट डॉट दिया गया बीच में, बोला कि संविधान पद्धति का निकट अनुसरण करता है, मतलब भारतीय संविधान और कौन सा देश का मतलब संविधान के निकट अनुसरण करता है। ऑप्शन ए में है यूएसए, बी में है यूके, सी में है स्विट्जरलैंड, एंड डी में क्या है यूएसएआर। तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाता है, क्या, तो यूनाइटेड किंगडम, यूके का जो भारतीय संविधान है जो यूनाइटेड किंगडम की संविधान पद्धति का क्या निकट अनुसरण करता है, मतलब उसके जैसा ही है, मतलब करीब करीब। आगे चलते हैं 18वां क्वेश्चन में। आपका 18वां क्वेश्चन इस प्रकार से है, बोला कि संविधान सभा का सृजन किया गया था, किसके द्वारा संविधान सभा का सृजन किया गया था। ऑप्शन ए में शिमला सम्मेलन 1945 के द्वारा, बी में बोला है कि कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा, सी में बोला है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के द्वारा, एंड डी में बोला है क्रिप्स मिशन के द्वारा। तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा,
अर्थात क्या, तो संविधान सभा का सृजन कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा शुरू किया गया था। आगे चलते हैं 19वां क्वेश्चन में। तो आपका 19वां क्वेश्चन इस प्रकार से है, संविधान ने हमारे देश को नामित किया। संविधान ने हमारे देश को किस रूप में नाम दिया, मतलब नाम एक रखा। ऑप्शन एम है इंडिया के रूप में, बी में बोला है भारत के रूप में, सी में बोला है इंडिया अर्थात भारत के रूप में, एंड डी में बोला के हिंदुस्तान के रूप में। तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अर्थात क्या, तो संविधान ने हमारे देश को इंडिया अर्थात क्या, तो भारत के रूप में नामित किया, नाम रखा, एक नाम दिया। आगे चलते हैं 20वां क्वेश्चन में। तो आपका 20वां क्वेश्चन इस प्रकार से बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अभिलक्षण भारतीय संघ एवं अमेरिकी संघ दोनों के लिए समान है। कौन सा ऐसा अभिलक्षण है जो भारत के लिए और अमेरिका के लिए दोनों क्या है, समान है, दोनों बराबर है। तो आपका ऑप्शन ए में दिया है, एक बोल रहा है कि एक एकल नागरिकता, बी में बोला द्वैध नागरिकता, सी में बोला संविधान में 3 सूची, एंड डी में बोला है कि संविधान का निर्वाचन करने हेतु एवं संघीय उच्चतम न्यायालय। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अर्थात क्या, तो क्या और भारतीय संघ एवं अमेरिकी संघ के लिए समान कौन है, इक्वल दोनों में से, भारतीय संविधान का निर्वाचन करने हेतु एवं संघीय उच्चतम न्यायालय, यही राइट है, इसलिए इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी हो जाएगा। चलते हैं आगे। आगे नहीं है, बस इस सेट में इतना ही। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करके कमेंट जरूर करें कि किस तरह का सेट लगा हो, और दोस्तों के पास शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी हेल्प हो सके। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास के सेट में, तब तक के लिए जय हिंद।